तो सबसे पहले हम कैल्सिटोनिन हम पढ़ते हैं। देखिए कैल्सिटोनिन का सोर्स जो है, ये देखें, ये हमारा सोर्स जो है पैराफोलिकुलर सी सेल्स ऑफ थायराइड है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि पैराफोलिकुलर सी सेल्स ऑफ थायराइड। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो सोर्स ऑफ थायराइड है वो सॉरी सोर्स ऑफ सी सेल्स है थायराइड फॉलिकुलर सेल्स एंड पैराफोलिकुलर सेल्स आल्सो नोन एज सी सेल्स प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो इसमें देखो ये थोड़ी सी उसमें और इसमें कन्फ्यूजन है। वो कहता है सिर्फ पैराफोलिकुलर सेल्स, यहाँ पे पेज नंबर 3 इसमें है ना, यहाँ पे जो है इस जगह में आप थायराइड की डेवलपमेंट भी थोड़ी देख सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो है फॉलिकुलर एंड पैराफोलिकुलर सीसेस दोनों प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म। ठीक है, ये दोनों जो सेल टाइप्स हैं ये दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म। ठीक है ना, ठीक है ना। तो वो कहता है कि पैराफोलिकुलर सी सेल्स जो है ना वो सी सेल्स ऑफ सिक्रेट करते हैं और कैल्सिटोनिन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, जबकि वो फॉलिकुलर सेल्स भी कहता है। ठीक है, पेज नंबर 322 में। अब ये है कि आगे देखें इसका क्या है, इसका जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, डिक्रीजेस बोन रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को ये कम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बोन रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को कम करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कैल्सिटोनिन है ये कैल्शियम को बोन में ही रखने की कोशिश करता है। ठीक है ना, बोन में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। ठीक है ना, तो डिक्रीजेस बॉन्ड रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम मतलब बॉन्ड में ही रखता है कैल्शियम को। ठीक है, उसके बाद रेगुलेशन इंक्रीज सीरम कैल्शियम, अगर सीरम में कैल्शियम बढ़ जाए तो कैल्सिटोनिन की सिक्रेशन बढ़ जाती है, क्यों फिर कैल्सिटोनिन क्या करता है, बॉन्ड में कैल्शियम को रोकी रखता है। ठीक है, यानी कि डिक्रीज बॉन्ड रिजॉर्प्शन करता है। अच्छा ठीक है, अच्छा उसके बाद ये देखें कि कैल्सिटोनिन जो है अपोजिट एक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, याद रखें कैल्सिटोनिन एंड पैराथायराइड हार्मोन का दुश्मन है, जानी दुश्मन। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट इनके फंक्शन है। नॉट इम्पॉर्टेंट इन कैल्शियम होम्योस्टेसिस। ठीक है, कैल्सिटोनिन इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन कैल्शियम होम्योस्टेसिस, पीटीएच इज इम्पॉर्टेंट। कैल्सिटोनिन इसका निमोनिक है टोन्स डाउन सीरम कैल्शियम लेवल्स एंड कीप्स इट इन द बोन। ठीक है, तो ये हम एक बार फिर देखते हैं कि कैल्शियम को टोन करता है। ठीक है, कैल्सिटोनिन कैल्शियम को टोन करता है, टोन करके क्या करता है, करके डाउन करता है सीरम में, टोन करके डाउन करता है, फिर डाउन करके कहाँ ले जाता है, बोन में। ठीक है, बोन में ही रखता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिक्रीजेस रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन। ठीक है, कैल्शियम को बोन में ही रखने की कोशिश करता है और ऑपोजिट है पैराथायराइड हार्मोन के। यहाँ पे अगर आप देखें तो सिग्नलिंग पाथवेज में जो है कैल्सिटोनिन जो है साइक्लिक एमपी के थ्रू एक्ट करता है। ठीक है, ये आपने देखना है। ठीक है ना, तो साइक्लिक एमपी के थ्रू कैल्सिटोनिन एक्ट करता है। अगर हम ट्यूमर मार्कर्स को देख लें तो ये देखें जो कैल्सिटोनिन है ये मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा का जो है ट्यूमर मार्कर है। ये देखें कैल्सिटोनिन मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा और एलोन एंड इन एसोसिएशन विद MEN2A एंड MEN2B। ठीक है, इनका ट्यूमर मार्कर है। इसके अलावा पेंक्रियाटिक एडेनोकार्सिनोमा में इधर नजर आ रहा है, 9 को उल्टा करें तो पी जैसा बनता है, तो पी वाला जो है ना 199 वो पेंक्रियाटिक है, 1 to 5 ओवेरियन 2 है ना, 2 ओवरीज हैं। ठीक है, अच्छा चलो ये तो खैर अच्छा। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सी बात बताने के बाद आगे चलता हूँ कि देखें ट्यूमर मार्कर्स शुड नॉट बी, ये देखें, यूज्ड एज प्राइमरी टूल फॉर द कैंसर डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग। ठीक है ना, ये देखें ये एक टर्म लिखी हुई है, ये आप गो करें इस पे। तो कैल्सिटोनिन का जो रिलेशन है मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड से, तो हम थोड़ा सा ये इस पे भी चर्चा करते हैं। वो ये है कि जो मेडुलरी कार्सिनोमा है ना, दिस अराइजेस फ्रॉम द पैराफोलिकुलर सी सेल्स। ठीक है ना, और ये क्या करता है, प्रोड्यूसेस कैल्सिटोनिन। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्सिटोनिन फिर ये सिक्रेट करता है। आपको पता है ना, ये कैल्सिटोनिन हमने पढ़ा ट्यूमर मार्कर भी है मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा का। तो ये होता है शीट्स ऑफ सेल्स इन एन एमाइलॉइड फैशन। ठीक है, शीट्स ऑफ सेल्स इन एन एमाइलॉइड फैशन, ये हम अभी पढ़ते हैं, और स्टेन्स विद कॉन्गो रेड। ठीक है, एसोसिएशन विद MEN2A MEN2B। ठीक है, तो रेड म्यूटेशन है ये। ठीक है,
RAT म्यूटेशंस में। अच्छा, ये है कि इसमें कामी मेरा एक दोस्त था, कामी मेरा एक दोस्त था कहाँ, रेट फाउंडेशन में, ठीक है, स्कूल में। तो रेट म्यूटेशंस हो गए, मी मेडुलरी कार्सिनोमा, एम से ही मैन 2A मैन 2B हो गया, ME से ही, फिर CSA सेल्स प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो इसमें आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखिए मेडुलरी कार्सिनोमा तो जो है ना, ये कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस होता है शीट्स ऑफ सेल्स इन द एमाइलॉइड स्ट्रोमा, ठीक है। ये इसलिए कि ये जो मेडुलरी कार्सिनोमा है इज़ ए पार्ट ऑफ एमाइलोडोसिस, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, एमाइलोडोसिस में हमने पढ़ा था ना इसके ABC में कि एबनॉर्मल प्रोटीन्स, A फॉर एबनॉर्मल प्रोटीन्स, A फॉर एमाइलोडोसिस, B फॉर बीटा प्लेटेड शीट्स। ये देखें, बीटा प्लेटेड शीट्स बनते हैं, फिर उसके बाद कॉन्गोरेट स्टेन से इसको डाई किया जाता है, ठीक है, विजुलाइज किया जाता है। तो ये आपने देखा होगा मेडुलरी कार्सिनोमा में भी कॉन्गोरेट स्टेन हमने देखा था। और उसके बाद देखिए इसमें बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं, फिर इंसोल्युबल फाइब्रिल सेल को डैमेज करता है तो एपोप्टोसिस होती है। ये हमने पढ़ा था एमाइलोडोसिस में ना। तो ये देखें इसमें फिर हमने आगे देखा था कि सिस्टेमिक भी होती है और क्या होती है, लोकलाइज्ड भी होती है। तो ये जो मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा है ना, ये लोकलाइज्ड जो है ना एमाइलोडोसिस का एक फॉर्म है। और इसको देखें ये एमाइलोइडोसिस का कैल्सिटोनिन जो है ना, वो एमाइलॉइड कैल्सिटोनिन है, ठीक है, ये एमाइलॉइड कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी दोबारा हम ये देखें, यहाँ पे आप एक और बात, B फॉर बीटा प्लेटेड शीट्स, C फॉर कॉन्गोरेट स्टेन। तो जो एमाइलॉइड से रिलेटेड डिजीज़ है ना, वो कॉन्गोरेट स्टेन से हम कर सकते हैं इसको विजुलाइज, ठीक है, जो प्रोटीन्स हैं। इसलिए देखिए मेडुलरी कार्सिनोमा को भी जो है ना कॉन्गोरेट स्टेन के प्रोटीन्स, कॉन्गोरेट से हम विजुलाइज कर सकते हैं, ये जो कैल्सिटोनिन एमाइलॉइड प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो हम आपको याद है ना, हमने उसमें देखा था कि कॉन्गोरेट एमाइलॉइडोसिस में विजुलाइज कर सकते हैं, या इमोसिन एंड टॉक्सिलिन, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट, तो कैल्सिटोनिन जो है इन से इन द बोन, ठीक है, ये आपने याद रखना है, कैरीज कैल्शियम टू कीप इट इन द बोन, ठीक है। तो क्या सेल्स ऑफ वेरिएबल सेल्स ऑफ थायराइड। नेक्स्ट हमारा MCQ है कि एट प्यूबर्टी व्हाट हैपन्स, प्यूबर्टी हैपन्स इंक्रीज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एडिशनल इन्फो हम इसमें देखें, प्यूबर्टी इज इनिशिएटेड बाय द ऑनसेट ऑफ पल्सटाइल गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। GnRH रिलीजेस फ्रॉम हाइपोथैलेमस से निकलता है ये, ठीक है। और आल्सो FSH और LH आर इन टर्न सिक्रेटेड इन पल्सटाइल फैशन, ठीक है। ये भी सिक्रेट होता है, फिर इसकी वजह से ये भी सिक्रेट होते हैं। और आल्सो रिमेंबर दैट अमीनोरिया एंड हाई FSH ओवेरियन फेलियर, अमीनोरिया एंड लो FSH हाइपोथैलेमस FSH हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी फेलियर, ठीक है। तो ये हमने इसको अभी देखना है। पहले हम GnRH पढ़ेंगे, ये MCQ था हमारा ना। तो